Good morning, everyone. Welcome to my channel, Dhani Classes. Today, in this lecture, we have to discuss about the class 7th environment. फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का क्लास 7th का एनवायरनमेंट पर डिस्कस करेंगे. So, student, environment. This is a very simple word, and I think you all know about the environment. What is environment? So first of all, question is arising here. What do you mean by environment? Environment in Hindi we can say that the पर्यावरण, है ना? Everything which is we are seeing outside from the house, that all things are the part of environment. हर वो चीज जो हम आसपास देखते हैं, खिड़की के बाहर जब भी हम झांकते हैं, है ना? स्कूल में है, क्लासरूम में, उसके बाहर जो भी देखते हैं, या क्लासरूम में बैठे हैं वो, एवरीथिंग इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. यानी ये सब पर्यावरण का पार्ट्स है, यानी वातावरण का पार्ट्स है. क्लियर? So, very simple definition about the environment, that people, place, things, nature, that all things, nature, all things which is surrounding us, they are the part of environment. That is called environment. Okay, next. So, basically, we have to discuss here about the components of environment. Components of environment. There are two types of components of environment. यानी environment के types क्या है, components क्या है? So two types environments are there: natural environment and I wrote here human-made environment. क्लियर? नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट से वर्ड से समझ में आ रहा है. नेचुरल इट मीन दैट द बाय द नेचर, यानी हमारे आसपास जो भी हम पर्यावरण में, वातावरण में, नेचर में जो भी हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग एवरीथिंग which is provided by the nature only, that is a part of natural environment. Like I draw the some examples here. Water, it is a type of natural environment. Air, it is a type of natural environment. Land, it is also a type of natural environment. Living things, all the living things, included flora and fauna, है ना? They are the part of natural environment. हम इसको ऐसे भी एलेबोरेट कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, लाइक लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर यानी लैंड एरिया, प्लेटूज है, माउंटेन्स है, जहां जहां पीपल्स रहते हैं, है ना? दैट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी जहां पर प्लांट्स है, ग्रो होते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज गिवन हियर हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब आसपास हम देखते हैं ओशियंस है, रिवर है, लेक है, यानी जो वाटर बॉडीज है, जितनी भी वाटर बॉडीज पार्ट्स है, वो सब भी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं. हाँ, जैसे कहीं आप ओशियन ले लो, रिवर ले लो, लेक ले लो, या कोई पॉन्ड्स ले लो, जहाँ पर वाटर जो है पूरा कलेक्टेड फॉर्म में है. सो दैट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. फिर नेक्स्ट इज गिवन हियर बायोस्फीयर. बायोस्फीयर आई रोट हियर all the living beings are coming in a biosphere. The plants, animals, human being, they all are the part of biosphere. No, but human being is not a part of natural environment. But in biosphere it is coming, है ना? ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, बट ये जो है बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है. ठीक है? बट हम लोग जो आसपास जो भी देख रहे हैं, अर्थ से जो हमें प्राप्त होता है, उसको नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है. नेक्स्ट, ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग. जो भी आप देख रहे हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग ने अपनी एफर्ट लगाई, अपना प्रयास किया, कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किया, दैट ऑल द थिंग्स आर कमिंग इन द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. लाइक पार्क, है ना? पहले प्लांट्स ग्रो होते थे, बट अननेसेसरी मतलब अनइक्वली टाइप से ग्रो होते थे, बट उसको एक पर्टिकुलर पार्क में कन्वर्ट किया ह्यूमन बीइंग ने. सो ये हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ब्रिजेस, जितने भी जो बड़े बड़े पुल वगैरह होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. रोड्स बनाई है, इंडस्ट्रीज बनाई है, और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है ना, टेम्पल्स है, मॉस्कस है, चर्च है. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ human made environment because it is made by the human being. Clear? So this two things is given in your book, in your first chapter. And last one, ecosystem. It is very important topic. About the ecosystem you have to know that ecosystem, it means that the relation between the natural environment and the human made environment.
यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, इंटरडिपेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अगर इसमें से कुछ भी एक इम्बैलेंस हुआ तो नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड अ इकोसिस्टम। In definition, we can say that the ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms and each other and with the physical and chemical factors of the environment। यानी जितने भी ये एक प्रकार का इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग का किससे, नेचुरल एनवायरनमेंट से। सो ये जो है आपके एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एक और ह्यूमन एनवायरनमेंट हम कर सकते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी, लाइक वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हमारे कल्चर्स है या हमारे जो फेस्टिवल्स वी आर सेलिब्रेटिंग, है ना, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, and one topic I didn't explain here, that hydrosphere, and one more thing, atmosphere I didn't write here, but atmosphere you have to know that atmosphere it means जहाँ पर सारी लेयर ऑफ द एयर अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑफ यहाँ पे एक एटमोस्फेयर छूट गया था। एटमोस्फेयर इट मीन्स जहाँ पर लेयर ऑफ द एयर, जितनी भी एयर की जो लेयर्स अवेलेबल है अर्थ में, वो सब एटमोस्फेयर का पार्ट है। So these are the topics which I explained. If you have any doubts, so you can ask me by the comment. Thank you and have a nice day.